इनका जो है फला शायरा से इनको इश्क हो गया है। और इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मामले को शुरू कैसे करें। तो रईस भाई ने कहा कि इसमें क्या करना है, सीधे जाओ या रईस कह के कूद पड़ो। तो तजुर्बों की धूप ने जिस अंदाज से रईस अंसारी को फनकार बनाया है, उसका जीता जागता सबूत है ये। भाई लखनऊ में इधर आजकल जो शेर कह रहा है बशर, उसका कोई जवाब नहीं है। हाँ इधर से अरे हाँ हाँ भाई क्यों नहीं, रईस भाई का जो अपना अंदाज है। हाँ वाली भाई ये सारा शेर तो अच्छे कह रहे हैं आजकल, बहुत अच्छा शेर कह रहे हैं वाली का। तो वहाँ वो अपने पार्टनर वाले के लड़के सब बैठे हुए थे नीचे सफे सामीन में। अहमद फराज साहब की वोटिंग कर रईस ऊपर बैठे थे, कहने लगे वहीं आके मारूंगा तो सालों सबको बचाता हूँ मैं। मुझसे कहा गया भैया आपका इलाका है, देखो तो मैंने कहा मेरा इलाका तो है साला, लेकिन ये मेरे बुलाए हुए लोग नहीं है ना। तो पता नहीं उन्होंने अनवर भाई ने बेचारे ने कुछ कहा कि मैं जरा देखता हूँ। कल आप बैठिए, आप हैं चूतिए। और अभी जैसा चल रहा था, थोड़ी सी इसमें रस्म अदा कर देंगे बस, जो रस्मी बातें हैं, जो एक रस्म है कि साहिब एजाज़ की गुलपोशी है वगैरह, तो ये 2-4 मिनट के अंदर होगा। और उसके बाद में फिर उसी फ़ज़ा में हम वापस आ जाएंगे जो फ़ज़ा अभी तक बनी हुई थी, उसी फ़ज़ा में लौट कर आते हैं। इसके लिए मैं नदीम फ़र्रुख साहब से इल्तिमास करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और ये गुलपोशी की कार्रवाई अंजाम दें। मोहतरम रईस अंसारी साहब से आज ऐसे रूबरू बैठकर बहुत दिनों के बाद, तकरीबन 5 साल का ये अजियत का वक्त गुजरा है। और इसमें मैं बड़ी सच्चाई के साथ ये बात बता रहा हूँ कि पूरी उर्दू दुनिया में रईस भाई को लेकर तरह तरह के परसेप्शन बन गए। कुछ लोगों ने सोचा है कि बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब है, पता नहीं वो बात भी कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, पता नहीं। और ये सारे परसेप्शन को तोड़ते हुए आज रईस भाई से बनफ्स नफीस हम लोग इस तरह से यहाँ मिल रहे हैं, यह हम लोगों की खुशनसीबी की मौका है। और इसके लिए मैं भाई मोहतरम चरण सिंह बशर साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका शुक्रिया कि उन्होंने इस बारे में ये ख्याल उनके जहन में आया और इस तरह से ये मौका हमें फराहम हुआ। अब जाहिर है कि हमें मोहतरम रईस अंसारी साहब के साथ कुछ वक्त गुजारने का मौका मिला है, तो हमें अपनी तरफ से अपनी मोहब्बतों का नजराना, अपनी मोहब्बतों का जो अपना तरीका है उसके तहत हमें कुछ ना कुछ करना है। तो मैं सबसे पहले मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा, जो मैं चाहता हूं कि शॉल से वो इस्तकबाल करेंगी मोहतरम रईस अंसारी साहब का। आप लोग वाह, शबीना इधर भी देख लीजिए आप। ये बहुत यादगार लम्हा है, यकीनन ये बहुत यादगार लम्हा है। अब इनके बाद मैं रईस भाई के सबसे प्यारे दोस्त, जो उनके हम उम्र भी है और बहुत करीबी भी, एक दूसरे के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी खट्टी मीठी बातें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। मैं जनाब वासिफ फारूकी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो गुलपोशी करके मोहतरम रईस अंसारी साहब का इस्तकबाल करेंगे। अरे वाह, क्या कहते, वाह। अब रईस भाई को अपनी मोहब्बतों का एक नजराने के तौर पे गुलपोशी करने के लिए मैं मोहतरम राकेश शंकर श्रीवास्तव जी, DIG हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं। बहुत पुलिस के एक आला अफसर होने के साथ साथ इनके सीने के अंदर एक आर्टिस्ट का दिल छुपा हुआ है। मोहतरम राकेश शंकर श्रीवास्तव जी स्वागत कर रहे हैं जनाब रईस अंसारी साहब का। वाह। अच्छा इधर सर, आपका आशीर्वाद सबको मिलता रहे, हम लोग आपसे बस सीखें। वाह वाह वाह, जबरदस्त। अब मैं अगला नाम पुकारने जा रहा हूं हिंदुस्तान के बहुत मशहूर और बहुत बड़े बड़े सीनियर शायर हसन काज़मी साहब। हसन काज़मी साहब
न सिर्फ उर्दू डाइस के, उर्दू मुशायरों के, उर्दू दुनिया के एक बड़े शायर हैं। आइए हसन भाई, जबरदस्त। अरे वाह 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 वाह। हसन काज़मी साहब इस्तकबाल कर रहे हैं। और हसन भाई के बाद अब मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाब जौहर कानपुरी साहब से, हिंदुस्तान के बड़े शायर, रईस भाई के की बड़ी शफकत है, बड़ी मोहब्बत है और बड़ी सरबराही रईस भाई का मिला। रईस भाई ने हमेशा छोटे भाई की तरह जौहर भाई को मोहब्बतों से नवाजा है। तो आज ये जौहर भाई के लिए खुशनसीबी की बात है और रईस भाई के लिए खुशी का मौका है कि उनके सब अपने आज उनके सामने हैं। तो ये बहुत खूबसूरत मौका है। वाह वाह वाह। अब मैं गुजारिश करूंगा इनके बाद गुड्डू भाई से कि गुड्डू भाई माला के साथ तशरीफ लाए। गुड्डू भाई हमारे बहुत जिंदा दिल दोस्त हैं और शायरों के जान, शायरों की से मोहब्बत करने वाले, शायरों से इश्क करने वाले गुड्डू भाई यकीनी तौर पर इस महफिल को और इस यादगार लम्हे को और ज्यादा यादगार बना रहे हैं। गुड्डू भाई आपका बहुत शुक्रिया। अब गुड्डू भाई के बाद अब मैं, हमारे दोस्त हैं त्रिपाठी जी, यहाँ बैठे हैं, डीएन त्रिपाठी जी हमारे एक ऐसे दोस्त हैं कि जिन्हें अदब और साहित्य से बड़ी मोहब्बत है। रईस अंसारी साहब की अकीदत और मोहब्बत में वो यहाँ तशरीफ लाए और चरण स्पर्श करके वो रईस अंसारी साहब से दुआएं हासिल कर रहे हैं। अब आपकी तालियां बजनी चाहिए कि डीएन त्रिपाठी जी स्वागत कर रहे हैं मोहतरम रईस अंसारी साहब का। बहुत शुक्रिया। अब मैं मोहतरम चरण सिंह बशर साहब, जिनकी जिंदा दिली और जिनकी शायरी का कमाल ये है कि वो जिस महफिल में भी होते हैं तो वो पूरी महफिल जिंदा दिल हो जाती है। आज हम उनके दौलत कदे पर हैं और यकीन जानिए कि इस खूबसूरत लम्हे के हम शरीक हो रहे हैं। मैं इसके लिए एक बार फिर बशर भाई को मुबारकबाद पेश करता हूं और बशर भाई से गुजारिश करता हूं कि वो मोहतरम रईस अंसारी साहब का इस्तकबाल करें। अरे वाह वाह। अब हाँ, मैं खुद भी करूंगा और अभी इस बीच में लखनऊ का एक नुमाइंदा शायर हमारे बीच में मौजूद है। लखनऊ का एक नौजवान नुमाइंदा शायर शाहबाज तालिब जाहिर है कि रईस भाई से बहुत मोहब्बत करते हैं। जब शाहबाज भाई को पता लगा कि रईस भाई के अकीदतों और मोहब्बतों के साथ ये खूबसूरत महफिल इनकाद की जा रही है तो ये यहाँ तशरीफ लाए और शाहबाज तालिब साहब ने इस्तकबाल किया जनाब रईस अंसारी साहब का। अब अगर आप सब इजाजत दे दें तो एक माला लेकर मैं भी, हाँ, लेकिन उससे पहले हमारे दामाद जी जरा सा अगर मुझे गुड नेम बता देंगे तो मुझे अच्छा लगे। रोहन ठाकुर जी हमारे दामाद जी अब आ रहे हैं, कतर से आए हैं। हाँ, कतर से आए हैं जी नहीं आइए ना, आइए चलिए। अरे वाह वाह वाह। आपके लिए अब फैमिली की तरफ से ये बुके पेश करके स्वागत कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं जनाब रईस अंसारी साहब का। हाय हाय हाय, क्या लम्हा बना दिया यार बशर भाई आपने। वाह 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 वाह, अल्लाह सलामत रखे आपको यार, क्या कमाल कर दिया आपने। वाह वाह वाह। मोहतरम मिराज फैजाबादी साहब के फर्जंद रशीद और जनाब रईस अंसारी साहब के प्यारे भतीजे नदीम भाई आ रहे हैं और वो अपनी बात जो कहना चाहते हैं मैं उनसे। जिस अजियत से गुजर रहे हैं उसका जिक्र हो रहा है लगातार। चरण अंकल ने कमाल कर दिया कि सबको यहाँ इकट्ठा कर लिया और रईस साहब को ऑनर किया, लेकिन इससे भी बड़ा कमाल और हम सबके यहाँ आने से भी बड़ा कमाल इस दौर में एक लड़के ने किया है जिसका यहाँ नाम नहीं लिया गया। मैं चाहता हूँ वो नाम लिया जाए। पिछले 5 साल से एक लड़का जो रईस अंसारी का हाथ बना हुआ है, रईस अंसारी का पैर बना हुआ है, जो उन्हें लेकर अस्पताल जाता है, जो उन्हें लेकर यहाँ आया है, जो जीने से नीचे उतारता है, जीने से ऊपर चढ़ाता है,
यार बड़ा अच्छा। मैं उस लड़के का नाम ले रहा हूँ। इस दौर में जब अपनी औलाद इंसान का साथ नहीं देती, तब मुस्तकीम खड़ा है। अरे वाह वाह, और मैं चाहता हूँ, माला लाओ भाई, माला लाओ, माला लाओ यार, माला दे दो। वाह भाई, माला लाओ यार। मुस्तकीम बेटे बहुत ऑनर होते हैं। यार, इस बार नदीम भाई यार कमाल कर दिया आपने। वाह 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 वाह। बुके दो नहीं, ये कमी रह जाती है ये हक अगर है। ये नहीं करते, भाई, वाह। कमी उसका हक है। ये हक है। बिल्कुल बिल्कुल। मुस्तकीम, शुक्रिया। भाई वाह वाह वाह, मुस्तकीम भाई के लिए जोरदार अल्लाह तालियां। सलामत रखे आपको। अगर आज यहाँ रईस अंसारी साहब बैठे हैं तो इसमें बहुत बड़ा दखल मुस्तकीम अरे है, वाह वाह, मुस्तकीम जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसने बेटा न होते हुए बेटे का हक अदा किया। वाह वाह वाह। देखिए, ये तो गुलपोशी से इस्तकबाल किया, और ये चूंकि हमारी दिलों में जो खुशी है और जो खुशी के मौके पर इस वक्त जो हमारे जज्बात हैं, वो जज्बात जो थे वो इस वक्त आपके सामने पेश हो रहे थे। लेकिन अब एक बहुत खूबसूरत गुफ्तगू और बहुत ही ज़रूरी काम के लिए मैं अपने बड़े भाई मोहतरम जौहर कानपुरी साहब को आवाज़ दे रहा हूँ और उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएंगे और इस सिलसिले में जो हम लोगों की तरफ से जो कुछ भी उन्हें कहना है वो कहेंगे। बशर साहब की, शबीना की, और ये काफ़ी दिनों से ये बातचीत चल रही थी, काफ़ी दिनों से हम लोग सोच रहे थे। फिर ये अभी जाकर एक पिछले हफ्ते 10 दिन 15 दिन पहले बशर भाई से गुफ्तगू हुई और ये तय हो गया कि ये तारीख़ रखी जाए और इस तारीख़ में ये काम अंजाम दी जाए। रईस भाई को मदऊ करें और उनसे इल्तमास करें कि वो तशरीफ़ लाएं, उनके साथ हम बैठेंगे, कुछ देर बैठेंगे, कुछ बातें करेंगे, कुछ बातें उनकी सुनेंगे। ये सिलसिला हो गया और साहब ये पिछले दिनों 10-15 दिन पहले ये तय हो गया, तारीख़ तय हो गई, सब तय हो गया। ये जैसे जैसे दिन गुज़रते रहे हमें भी इश्तियाक बढ़ता रहा कि फिर ये कभी 2-4 दिन पहले एकदम, जिसमें हमारे राकेश शंकर जी भी शरीक हैं, भाई हसन काज़मी साहब भी, और फिर वो मुझे वो याद आ रहा ना वो जो मजरू सुल्तानपुरी साहब का शेर है, नहीं मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ये 1-2 लोगों ने ऐसा सोचा था, फिर उसमें तीसरे जुड़े, चौथे जुड़े, और आज खुशी की बात यह है कि यहाँ पर पहुँचने के बाद मुझे ये इल्म हुआ कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, चाहे बशर साहब हो, राकेश साहब हो, गुड्डू साहब हो, हसन भाई हों, ये बशर साहब, नदीम फ़र्रुख साहब और वासिफ भाई, सारे ही लोग अंदर से जुड़ चुके हैं। यहाँ आकर मुझे भी कुछ देर पहले ही पता चला कि सारे ही लोग दिलो जान से इस तंजीम के साथ जुड़ चुके। एक तंजीम बनाई थी, उसका जिक्र किया था हमने कि उस तंजीम का काम, हमने ये कहा था कि ये तंजीम हम लोगों ने आपस में ये तय किया था कि साहब देखिए बहुत सी तंजीमें हैं, नशिस्तें करती हैं, मुशायरे करती हैं, ये करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक शायर का मजमुआ छपे और उसको कोई तंजीम ख़रीद कर उसको लोगों तक पहुंचा सके। ख़ास तौर पर जैसे मिसाल के तौर पर शहर का लखनऊ शहर है, तो लखनऊ शहर का शायर है, अगर चौक में है, मिसाल तो कहीं भी, तो एक हद है उसकी, वहीं तक लोग उसे जानते हैं। बहुत अथॉरिटीज़ नहीं जानती, चीफ मिनिस्टर नहीं जानता, मिनिस्टर नहीं जानता। खैर रईस भाई मोहताज तारुफ नहीं, रईस भाई को तो कोई गवर्नर, कोई चीफ मिनिस्टर और कोई मिनिस्टर ऐसा नहीं था जो नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे शायर हैं जिन्हें नहीं जानते लोग। तो इस तंजीम का मकसद ये था कि साहब ऐसे लोगों की किताबें हम हासिल करें और उनका जो भी हदिया हो वह हमारी तंजीम शायर को पेश करे और फिर वो किताबें अथॉरिटीज़ तक पहुंचाए। ये जिम्मेदारी भी तंजीम की है, बहुत आला, बहुत आला। और अब जो ये नशिस्त में ये जो जुड़ गई है कड़ी उसके ये किताबों की, तो मैंने रईस भाई से इल्तिमास किया कि रईस भाई आपकी जो भी किताबें हैं, तो रईस भाई की अब तक 6 किताबें आ चुकी हैं। माशाल्लाह। पहली किताब उनकी थी तजुर्बों की धूप, और दूसरी किताब सच्चाइयाँ, तीसरी किताब थी विरसा, और चौथी किताब उनकी आई तहजीब, 5वीं किताब उनकी आई हमारा लखनऊ, जो लखनऊ की तारीख़ है। इसको पढ़ने के बाद आपको पूरी लखनऊ की तारीख़ का इल्म हो जाएगा। और 6ठी उनकी किताब है चौपाल, जो हिंदी में आई है। वाह वाह वाह। हमने ये हमारी तंजीम ने
ये सारी किताबें, एक 15 किताबें या 20 किताबें ये ख़रीद ली हैं रईस भाई से, ये हासिल कर ली हैं। इनका जो भी हदिया होगा, खाली रईस भाई के लिए नहीं है, जो भी आइंदा भी शायद जिसकी किताबें हम हासिल करेंगे, हमारे तंजीम की ये शर्त नहीं होगी कि साहब जो हदिया है वही हदिया हम आपको देंगे, नहीं, तंजीम अपनी सहूलत से हदिया देगी। हदिया जो पेश करेगी तंजीम अपनी सहूलत से, जो किताबों की कीमत से कम भी हो सकता है और किताबों की कीमत से ज़्यादा भी हो सकता है। प्रोडक्शन कॉस्ट के बराबर तो हो गई, जो भी हो, ये तय नहीं है, ये कोई तय नहीं है। तो ये हमारी तंजीम का सिर्फ सीधा सीधा मकसद ये है कि उसकी किताबें तंजीम का नाम क्या है यार? बड़े अहम लोगों तक, तंजीम का नाम है खुद्दाम अदब, और उसके मेंबर आप सब लोग हैं। आज से आप लोग उस सब के मेंबर, आप जो जुड़ चुके हैं तो मेंबर है ही हैं, हम सब खुदाम अदब हैं। तो बिल्कुल, तो ये तंजीम थी और जिसमें आप सब लोग जुड़े, और उस तंजीम ने किताबें आपके सामने रखी हैं। कुछ किताबें यहाँ हैं, कुछ किताबें कल से हमारा मेंबर ये करेगा, हर मेंबर के उसमें मेहनत करेगा और ये किताबें अथॉरिटीज़ तक पहुँचाएगा। और उसके लिए तंजीम ने जो भी हदिया हो सका है वो रईस भाई की खिदमत में पेश किया जा रहा है। आप सब लोग तंजीम से जुड़े हुए हैं, आप सब लोग शरीक हो, आप सब लोग शरीक हो, सारे लोग आए और ये नजराना, आइए बशर साहब, आइए सारे लोग इसमें हाथ लगा दीजिए। शबीना आइए, शबीना आइए, आप भी चलिए हाथ लगाइए, आइए ना, सब लगाइए, हाथ लगा दीजिए, सब लोग लगाइए। राकेश जी, हाँ ठीक है सर, सर आइए ना, आप सब लोग लगा रहे थे। एक बार जोरदार तालियां। पापा इधर देखिए, एक मिनट थोड़ी जी, ठीक। अब ये नशिस्त किस तरह चलेगी, किन मराहिल से गुजरेगी, क्या होगा, ये आप जानिए। अब ये नदीम फर्रुख जाने, बस हमारा काम तमाम।